नमस्कार मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। तो पिछली कथा में सुंदरकांड समाप्त हो गया था। आज हम लोग लंका कांड आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि छठा कांड है रामायण का। आइए आरंभ करते हैं। समुद्र का वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि विलंब का अब क्या काम है, पुल बनाओ और सेना उतरे। तब जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के केतु श्री रामचंद्र जी, आपका नाम ही ऐसा सेतु है कि जिस पर चढ़कर मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं। फिर इस छोटे समुद्र को पार करने में कितनी देर लगेगी। तब जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा कह सुनाई और कहा कि श्री रामचंद्र जी के प्रताप को मन में स्मरण करते हुए पुल बनाओ, कुछ श्रम नहीं है। फिर तो उन्होंने वानरों को बुलाकर कहा कि तुम मेरी कुछ विनती सुनो। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम सब भालू बंदर एक खेल करो। तुम सब बंदरों के समूह दौड़ जाओ और वृक्ष तथा पर्वतों के समूह ले आओ। तब बंदरगण बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्षों और पर्वतों को लीलावत ही उठाकर ले आते और नल तथा नील को लाकर देते, जिससे वे पुल बनाने लगे। वानर चारों दिशाओं में जाते हैं और गेंद के समान पर्वतों को उठा लाते हैं। उन्होंने पहले दिन 14 योजन और दूसरे दिन प्रसन्न मन से 20 योजन सेतु की रचना की। तीसरे दिन 21 और चौथे दिन 22 योजन सुंदर पुल का निर्माण किया। पांचवें दिन 23 योजन बनाया। इस प्रकार बुद्धिमान नल नील वानरों ने 5 दिन में 100 योजन लंबा सेतु बनाया। जब पूरा 100 योजन इस पार से उस पार तक पुल बंध गया, तब श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, अब कोई पर्वत मत लाओ, जहां तहां रख दो, विलंब मत करो। जिस समय यह आगे हुई उस समय महावीर हिमालय का बड़ा भारी शिखर उखाड़ कर ला रहे थे। जब वे वृंदावन के निकट आकर पहुंचे तो वहां यह प्रभु की आज्ञा सुनी। आज्ञा सुनते ही महावीर जी ने पर्वत उतार कर वहां रख दिया। तब गोवर्धन ने विप्र रूप धारण कर कहा कि आप तो मुझे श्री राम के निकट ले चलने की प्रतिज्ञा करके लाए थे। हमारे मन में श्री राम जी के दर्शन की इच्छा है, आप हमें त्यागते हो, यह उचित नहीं है। हनुमान जी यह सुनकर रामचंद्र जी के समीप आए और उनसे सब समाचार सुनाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, उससे जाकर कहो कि द्वापर के अंत में आकर दर्शन दूंगा। 7 दिन तक मैं उसे हाथ पर धारण करूंगा, तीनों लोकों में उसकी महिमा का विस्तार करूंगा। यह सुनकर महावीर जी फिर उसके पास आए और प्रभु का सब संदेश सुनाया। यह सुनकर गोवर्धन परम प्रसन्न हुआ। कपिगढ़ जो बड़े बड़े पर्वत लाकर देते, उसे नल नील गेंद के समान ले लेते थे। सेतु की इस प्रकार सुंदर रचना होते देखकर कृपालु श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, यहाँ की भूमि तो बड़ी सुंदर है। इससे मेरे मन में यह महान संकल्प हो रहा है कि मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूं। यह सुनकर सुग्रीव ने दूतों को भेजा जो मुनियों के समूह बुला लाए। तब शिवलिंग की स्थापना करके श्री रामचंद्र जी ने उनकी विधिवत पूजा की और कहा कि मुझे शिव जी के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है। जो रामेश्वर जी का दर्शन करेगा वह शरीर छोड़ने पर मेरे लोक को प्राप्त होगा, और जो यहाँ गंगा जल लाकर चढ़ाएगा वह मनुष्य साक्षात मुक्ति पाएगा। मेरे बनाए हुए इस पुल का जो दर्शन करेंगे वे बिना परिश्रम ही भव सागर से पार हो जाएंगे। उस प्रकार बुद्धिमान नल और नील ने सेतु की रचना की। श्री राम जी की कृपा से उनका यश उज्जवल हुआ। उस पर ऐसी सेना चली कि जो बखानी नहीं जाती। वीर भालू और बंदर गर्जन कर रहे थे। उस समय चलती हुई सेना का कुछ वर्णन नहीं करते बनता। सेतु बंध पर महान भीड़ हुई। दोनों भाई हंसकर चले और सैनिकों से श्री राम जी उस पार जाकर उतरे। तब बंदरों के सेनापतियों की ऐसी भीड़ हुई कि कही नहीं जाती। इस प्रकार जब समुद्र के पार जाकर प्रभु ने डेरा किया, तब बंदरों को आज्ञा दे दी कि अब तुम लोग जाकर सुहावने फल फूल खाओ। यह सुनते ही भालू बंदर यत्र तत्र दौड़ गए। बंदर मीठे फलों को खाकर वृक्ष हिलाते और लंका के सम्मुख पत्थर फेंकते थे। जहां कहीं घूमते हुए राक्षस पाते उन्हें घेर कर सब मिलकर नाच नचाते और दांतों से उनके नाक कान काटते। जिनके नाक कान वानरों ने काट लिए थे उन्होंने जाकर रावण से सब बातें कही। तब समुद्र में सेतु बंधन हुआ। यह सुनकर रावण व्याकुल होकर 10 मुखों से बोला, तो क्या सचमुच वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोय निधि, जलपति, उदधि, पयोधि, नदीश को बांध दिया?
अपनी व्याकुलता को समझ फिर भय को भुलाकर मुस्कुराता हुआ वह रनिवास को चला। जब मंदोदरी ने सुना कि कौतुक में ही समुद्र को बंधवाकर प्रभु आ गए हैं, तो रावण का हाथ पकड़कर अपने भवन में ले जाकर परम मनोहर वाणी से बोली, हे स्वामी, क्रोध छोड़कर मेरी बात सुनिए। श्री राम जी को और जानकी को सौंप उनके कमलवत चरणों में सिर नवाइए। आपको जो करना था वह तो कर चुके। आपने सुर असुर सहित सब चराचर जीवों को जीत लिया है। मोह मद छोड़कर उन्हें ही भेजिए। तब वह दुष्ट रावण मंदोदरी को उठाकर अपनी बड़ाई करने लगा कि हे प्रिय, सुन, तू व्यर्थ ही भय मानती है। मेरे समान संसार में कौन योद्धा है। वरुण, कुबेर, वायुदेव, यम और काल आदि सभी दिक्पालों को मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। राक्षस और मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तेरे हृदय में भय क्यों उत्पन्न हुआ है। रावण ने उसे अनेक प्रकार से कहकर समझाया और फिर सभा में जा बैठा। तब सभा में जाकर रावण ने मंत्रियों से पूछा कि किस प्रकार शत्रु से युद्ध किया जाए। तब सबकी बातें अपने कान से सुनकर प्रहस्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, नीति का विरोध न कीजिए। आपके मंत्रियों की बुद्धि बहुत थोड़ी है। समुद्र लांघकर एक बंदर आया था। जब उसने नगर जलाया तब तुम सब उसे पकड़कर खा क्यों नहीं गए। क्या उस समय किसी को भूख नहीं थी। जो खेल खेल में समुद्र में पुल बंधवाकर बंदरों की सेना सहित उतरकर सुबेल पर्वत आ गए थे। हे भाई, क्या वे मनुष्य है जिनको हम लोग खाएंगे। हे तात, सीता को देकर उनसे प्रेम कीजिए। यदि वे स्त्री को पाकर लौट जाएं तो शत्रुता न बढ़ाइए, और नहीं तो हे तात, सामने समर भूमि में डटकर संग्राम कीजिए। तब रावण ने क्रोध करके पुत्र से कहा कि शठ, ऐसी बुद्धि तुझे किसने सिखाई है। तेरे मन में अभी से शंका हो रही है। तब पिता की अत्यंत कठोर वाणी सुन प्रहस्त कड़ी बात कहकर घर को चला गया। संध्या का समय जानकर रावण 20 भुजाओं को देखता हुआ घर को चला। लंका के शिखर पर रावण का सुंदर घर था। उस मंदिर में जाकर रावण बैठा। रावण सर्वदा 100 इंद्रों के समान भोग विलास किया करता। उसके मन में कुछ भय नहीं था। यहाँ श्री राम जी सुबेल पर्वत पर भारी सेना के साथ उतरे और पर्वत का बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष स्वच्छ शिखर देखकर श्री राम जी जाकर बैठे। श्री रामचंद्र जी फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर तो देखो कि बादल कैसे उमड़ रहे हैं और बिजली कैसी चमक रही है। बादल मधुर मधुर गर्जन करते हैं, मानो कठिन ओलों की वर्षा होगी। तब विभीषण ने कहा, हे कृपालु, सुनिए, यह बिजली और घनमाला नहीं है। यह लंका के ऊपर एक सुंदर महल है जहाँ रावण नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। हे श्री राम जी, रावण के सिर पर जो मेघ सदृश छत्र शोभित है वही मानो बादलों की काली घटा है, और मंदोदरी के कर्ण फूल चमकते हैं वही मानो बिजली की चमक हो रही है। और जो अनुपम ताल मृदंग की ध्वनि है, हे देवताओं के राजा, सुनिए, वही मानो मेघ की सी गर्जन है। रावण का यह अभिमान समझकर श्री राम जी मुस्कुराए और तुरंत बाढ़ चढ़ाकर छोड़ा। तब एक ही बाढ़ से रावण का छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट दिए, जो सबके देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। किंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना। श्री रामचंद्र जी का यह कौतुक कर फिर तर्कस में आ घुसा। इस रसभंग से रावण की सभा शंकित हो गई और सब सोचने लगे कि यह क्या हो गया। न तो भूचाल आया और न आंधी आई। कोई अस्त्र शस्त्र भी आंखों से दिखाई नहीं पड़ा। सभी ऐसा अपने मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही अपशकुन हुआ। जब रावण ने देखा कि लोग डर गए हैं, तब वह हंसता हुआ बोला, जिसका सिर कटकर गिरने पर भी शुभ ही होता है, तो मुकुट गिरने से उसका अपशकुन कैसे हो सकता है। जाओ, अपने अपने घर जाकर सो जाओ। फिर तो वे सब सिर नवाकर अपने घर चले गए। किंतु जब से कर्णफूल जमीन पर गिरा, मंदोदरी के हृदय में चिंता बस गई। मंत्रियों को साथ लेकर रावण लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ गया। तब उस समय सारन राक्षसराज रावण से बोला कि कपियों के समूह को तो देखिए। ये जो सिंहनाद करते, किलकारी मारते 7 ताल के बराबर ऊंचे उछल रहे हैं, 100 करोड़ असीम बलशाली इनके संग वानर हैं। ये युद्ध में अजेय और स्वाभाविक निडर हैं, जिनके शब्दों को सुनकर लंकापुरी कांपती है। आकाश में इनके लंगूरों को देखिए। ये अभिमानी विश्वकर्मा के पुत्र हैं। इन्हीं के छूने से जल के ऊपर शिला तैरती है। ताम्रगिरी की कंदरा में यह निवास करते हैं, गोदावरी का निर्मल जल पीते हैं। यह अति बली वीर आगे चलते हैं। यह संग्राम में यम को भी ढीला कर सकते हैं। कज्जल वर्ण युक्त ये दोनों नल नील नाम वाले वानर हैं। 18 पद्म वानरों की सेना इनके भुजा की छाया में चलती है। यह जो पर्वत के समान चला आता है, जिसका परिमाण 14 ताल का है, इसकी देह लाल कमल दल के समान है, मानो संध्या का मेघ उदय हुआ है। पूंछ घुमाकर मारे तो पृथ्वी टुकड़े टुकड़े हो जाए। लंका की ओर देखने में ऐसा लगता है मानो खा जाएगा। यह तारा का पुत्र बाली से उत्पन्न हुआ बड़ा शूर है। इसके साथ में 5 पद्म वानर हैं। यह इंद्र के वज्र को भी तोड़ सकता है। यह सेनापति परम चतुर है। जो पैर से पृथ्वी को धर दबावे तो शेष जी व्याकुल हो जाए। यह वही सेना के आगे युवराज अंगद है। यह जिसके शरीर में सफ़ेद धारियाँ पड़ रही हैं, मानो चांदी के पर्वत के श्रृंग हैं। लंबे केश और कठिन भुजदंड है। चलने में बड़े चपल और बल बुद्धि में तीव्र हैं। ये राजा सुग्रीव के अधिकारी हैं और अनूठी व्यूह रचना जानते हैं तथा बड़े ही बलवान हैं।
यह जन्म लेते ही चंद्रमा के खाने को उड़ा, इसका पुरुषार्थ जग जानता है। आकाश में पूर्णमासी का चंद्रमा सुंदर देखकर इसका मन मोह गया, क्योंकि उस समय यह अबोध बालक था। जब यह चंद्रमा पकड़ने को दौड़ा तब पृथ्वी धसक गई और फिर यह 70 योजन से लौटा। 500 करोड़ वानर इसके साथ सदा रहते हैं। वानरों के स्वामी का नाम कुमुद है। अब ये देखो जो चारों ओर घुमड़ते चले आते हैं, इनमें 1000 हाथियों का बल प्रत्येक को है। ये सब वानर गिनती में 7 पद्म हैं। बड़े तीक्ष्ण दांत, नख, आयुध धारण करने वाले ये द्वंद्व युद्ध के मर्मज्ञ हैं। इनका यूथपति धूमकेतु है, जिसने लंका के निकट डेरा किया है। इसी के बड़े भाई का नाम जामवंत है। उसके बल का अंत कौन पा सकता है? उससे देवता राक्षसों में कौन लड़ सकता है? पृथ्वी को वह गेंद के समान उठा सकता है। इसका वज्र के समान अभेद्य शरीर है। यह सुग्रीव का मंत्री और रघुनाथ जी का प्यारा दास है। अब इस अपार यूथ को देखिए, जिसके रंग से पहाड़ पीला हो गया है, जैसे प्रातः काल की लाल किरणें फूटती हैं और राक्षस रूपी अंधकार का नाश करना चाहती है। इनका समूह 24 अरब का है। जो शिला या पर्वत आगे पड़ते हैं, उन्हें ये पैरों से मलकर धूल के समान कर देते हैं। इनका यूथपति अविनाशी है। यह अति बलवान और सुग्रीव का सुखदायक मित्र है। यह जो बारंबार सिंहनाद होता है, सो यह वही वानर गरजता चला आता है। त्रिलोकी में जिसका यश फैल रहा है, इसने अनेक हाथी मारे हैं, बल का अंत नहीं है। यह वही वानरों के राजा केसरी हैं, जिनका पुत्र हनुमान है। अब इस राजधानी से उत्तर की ओर देखिए। इस दल का जो यूथनाथ है, वह बड़ा बली और राजा के संग रहता है। तो मित्रों, आज की कथा यही समाप्त होती है। कैसी लगे आप लोग को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।